बजट सत्र की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की तरफ से बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार 24 फरवरी से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। यह सत्र 21 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय में बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बजट सत्र में छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति, विकास की योजनाओं और अन्य प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत में राज्य का आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। उसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे। शायद सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने बजट का आकार बढ़ा सकती है। बजट सत्र के हंगामेदार होने की भी संभावना है। वहीं बजट सत्र पर निकाय और पंचायत चुनाव के परिणामों की भी छाप पड़ेगी। इस बार बजट सत्र में छत्तीसगढ़ की जनता को क्या खास सौगात मिल सकती है, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार की अपनी तैयारी है। और जहां तक कांग्रेस के पास मुद्दों का प्रश्न है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कानून व्यवस्था की ये बात करते हैं, लेकिन लगातार जो बड़े मामले हुए हैं, प्रदेश की जनता देख रही कि उसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग इसके पीछे थे, ये जनता बखूबी जानती है। कांग्रेस की नीयत सबको पता है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने की नीयत तो कांग्रेस पार्टी की है। सत्ता में रहते हुए वही उन्होंने किया और सत्ता से बाहर होने के बावजूद वही कर रहे हैं। पर ये विष्णु का सुशासन है। जिस प्रकार से रायपुर की डकैती की घटना इतना जल्दी सॉल्व कर लिया पुलिस ने, पूरी ताकत लगाकर, पूरी मेहनत करके, तो जो घटनाएं हो रही है, घटनाओं पर त्वरित रूप से ठोस और मजबूत कार्यवाही हो रही है। कोई भी अपराधी, कितना बड़ा भी कोई ना हो, कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा और राज्य में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अभी तक तो इस सरकार बनने के बाद किसी भी सत्र में यह सरकार विधायकों के, विपक्ष के विधायकों का जवाब नहीं दे पाई और लगातार हमने इस सरकार को घेरा है। बजट सत्र में भी हम सरकार को आईना दिखाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनहित के मुद्दे उठाएंगे और हमारा प्रयास होगा कि बजट में यह सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए प्रावधान करे। बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रावधान करे, किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत देने के लिए प्रावधान करे, महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रावधान करे। और निश्चित तौर पर यह बजट सत्र बहुत ही हंगामे खेल होगा। हमारा प्रयास होगा कि हम एक सक्रिय और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ का बजट सत्र जो है, विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट सत्र है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठे जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार जी आपसे है कि बजट सत्र जो दूसरा विष्णुदेव साय सरकार का पेश होने वाला है, इस बजट सत्र में कई ऐसी गारंटियां हैं, मोदी की गारंटी, जिनके नाम पर आप सत्ता में आए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको वोट दिया। उनमें से गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर की अभी भी आस है, जो पूरी नहीं हुई है। कॉलेज आने वाली छात्राओं को मासिक ट्रेवल्स अलाउंस दिया जाएगा, जो अब तक नहीं दिया गया है। 1 लाख पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य रखा था। सरकार तुम्हार द्वार योजना में 1.5 लाख युवाओं को जो है ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर रोजगार देने की बात हुई थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को 10,000 जो है वो आवास मिलेंगे। बीपीएल कार्ड में महिलाओं को जो है जन्म पर रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र मिलेगा। स्वास्थ्य की सुविधा के लिए मोदी की गारंटी में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ऐसा शामिल है। साथ ही सिम्स जो है उनका निर्माण करना था हर जिले में, हर संभाग में। इन योजनाएं, ये जो मोदी की गारंटी है, अभी पूरी नहीं हुई है। तो इस बजट सत्र में क्या माना जाए? बजट इतना बड़ा लेके आएंगे, राहत लेके आएंगे कि जो मोदी की गारंटी, जिनके नाम पर आपने सरकार बनाई थी, क्या वो सपना पूरा होते दिखेगा? देखिए कपिल जी, जो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र है, सारी घोषणाएं पूरी होगी। अभी सरकार बने 1 साल 2 महीने हुए हैं और आप देख रहे हैं जो बड़े विषय थे, क्या महतारी वंदन योजना के माध्यम से हमारी 70 लाख महतारी को स्वावलंबी बनाने की बात हो,
क्या किसानों का 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो, क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी 31 रुपए में करने की बात हो, सारे बड़े पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी हमने अटल जी के नाम से भी संकल्प पत्र लाया है नगर निगम चुनाव में, कपिल जी, और उसमें भी बहुत सारी घोषणाएं हमारी की, हम जो अभी तक लीज की बात कांग्रेस करते थे कि पट्टे देंगे, और आपको मालूम है कपिल जी, पट्टा देने मतलब होता है कि सरकारी संपत्ति है और उसमें ऋण नहीं हो पाता है तो हम उसमें भूमि स्वामी हक का जो है मामला जो है उसको फिट करेंगे और उसमें भू स्वामी जो है बनाने का काम हमारे झुकी भाई को करेंगे। और इसी प्रकार से जो विद्यालय महाविद्यालय में हम जो है फ्री सैनिटरी पैड का वितरण करेंगे, और कॉलेज और विश्वविद्यालय में आपको जो है फ्री वाईफाई की सुविधा भी हमारे स्टूडेंट को मिलेगी। तो मैं समझता हूँ 1 साल में इतना सारा काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। कांग्रेस जिन 36 वादों के आधार पर भूपेश बघेल जी जो तत्कालीन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, सरकार बनाई, मुख्यमंत्री भी बने, उसमें से 6 वादे भी पूरे नहीं हुए। लेकिन राजकुमार जी, आपने राजकुमार जी सुनिए, तो आपने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया था, आपने की तो 2300 रुपए में है। 800 जो बकाया है वो कब दिया जाएगा? आपने कहा था फरवरी में भुगतान कर दिया जाएगा। फरवरी का लगभग आधा महीना बीतने जा रहा है, 15 दिन का समय शेष है। क्या वो बकाया राशि का भुगतान किसानों को हो जाएगा? नंबर दूसरी चीज, आपने कहा था हर 2 साल में 1 लाख रोजगार सृजन करेंगे। आपने 1 साल में क्या 50,000 का रोजगार दिया है युवाओं को छत्तीसगढ़ के? देखिए कपिल जी, आपको जानकारी है नगर निगम में चुनाव चल रहा है, कल जो है परिणाम आना है, आचार संहिता लगी भी है, और जो किसानों का बकाया बोनस है पिछले साल का आपको मालूम है मार्च के पहले विष्णुदेव साय की सरकार ने भुगतान कर दिया था। इस बार भी मार्च के पहले जो है भुगतान हो जाएगा। हम भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार की तरह 400 रुपए की 4 किस्त को जो है 3-3 माह के गेप में देते थे। हमारा जो अन्नदाता किसान है छत्तीसगढ़ का, उसको तरसा के कांग्रेस पैसा देती थी कपिल जी, और एक किस्त का भुगतान जो है तो 2018 अरे राजकुमार जी, उन्हें तरसा के भुगतान किया है तो घर तो बिठा दिया ना जनता ने, आपको इसीलिए तो लाए हैं कि आप तड़पा के ना दे। जो वादे हुए हैं कपिल जी, आपको मालूम है पिछले वर्ष भी एक मुफ्त भुगतान हमने किया था। अभी प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है नगर निगम चुनाव के कारण। अरे अभी 15 दिन पहले लग गई है, इसके पहले तो नहीं लगी थी 1.5 साल तक साहब। 1.5 साल में कर देते आप। भुगतान हो गया कपिल जी, आप चेक करवा लीजिए किसी भी किसान से, पिछले वर्ष का भुगतान हो गया किसानों को। कुछ एक किस्त में भुगतान हुआ है, कांग्रेस की तरह 4 किस्त में भुगतान नहीं हो रहा है। एक किस्त में भुगतान हुआ है, मार्च के पहले भुगतान हुआ है। इस साल भी मार्च के पहले किसान भाइयों के खाते में पैसा आ जाएगा। कहीं से हमारे किसान भाइयों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है किसानों, हम जानते हैं राजकुमार जी, सरकार बनाने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। राजकुमार जी, किसान हमारा अन्नदाता है। जी जी, ऐसा तो नहीं होगा कि मोदी की गारंटी पूरा करते करते 4.5 साल लग जाए, फिर भी कुछ गारंटियां बच जाएं? ऐसा तो नहीं होगा कि 6 महीने के लिए पूरा करें मोदी की गारंटी चुनाव के टाइम पे? देखिए, ये कोई भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपको याद होगा कपिल जी। इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। जब चुनाव का 6 महीना बचा तो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार को युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात आई। तो मैं वही तो कह रहा हूं साहब, आप भी वही कह रहा हूं। मात्र 84,000 लोगों का इन्होंने सिलेक्शन किया, और 84,000 लोगों को जो है ये लोगों ने 6 महीने पहले जो है भत्ता देने का काम किया। ये विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मोदी की गारंटी का मतलब होता है कि जिन जिन घोषणाओं को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सारी घोषणाएं पूरी होगी। और आप देख रहे हैं कि 70 लाख हमारी महतारी जो छत्तीसगढ़ की है, उनके खाते में, किसानों के खाते में समय पर पैसा मिल रहा है। चलिए जवाब ले लूं आप। लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती कपिल जी, आपके आपकी योजना से कितना कांग्रेस संतुष्ट है, जरा वो भी सुन ले। आप देखेंगे क्रेडिट करने का काम, उनके खाते में पैसा जमा करने का काम आरटीजीएस के माध्यम से विष्णुदेव साय की भूपेश जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चलिए प्रगति जी से आप थोड़ा सा पूछ लूं कि आपकी जो योजनाएं हैं जिनको आप अमली जामा पहना रहे हैं वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं। प्रगति जी, यहाँ पर विष्णुदेव साय की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार नहीं है जो 4.5 साल के बाद योजनाओं को या मैनिफेस्टो को पूरा किया जाए। देखिए, 2 साल पूरे नहीं हुए थे, और भूपेश बघेल जी की सरकार की तो इस कुशासन से तुलना ही ना की जाए तो बेहतर होगा। 2 साल पूरे नहीं हुए थे और कांग्रेस की सरकार ने 80% अपने वादे पूरे कर दिए थे। जनता खुशहाली से जी रही थी। ये महतारी वंदन की बात कर रहे हैं कि 70 लाख परिवारों को, 70 लाख महिलाओं को ये महतारी वंदन का पैसा दे रहे हैं। ये जिस मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, वही मोदी जी साइंस कॉलेज मैदान रायपुर से चीख कर ये कह रहे थे कि रमन सिंह की पत्नी को भी महतारी वंदन का लाभ मिलेगा। अब कटाई छटाई कर रहे हैं। दूसरी बात है, विधानसभा के पहले मोदी की गारंटी लेकर आए जिसमें इन्होंने ये कहा कि 500 रुपए में हम महिलाओं को सिलेंडर देंगे। 14 महीने होने आ गए, 13 महीने पूरे हो चुके सरकार के, 500 रुपए का सिलेंडर कहाँ है साहब?
ये कहते थे कि 2 लाख नौकरियां देंगे, 13 महीने में ये 13 नौकरी दे पाए हो, 13 बेरोजगारों को रोजगार दे पाए हो, तो ये बताएं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब मोदी जी की गारंटी सक्सेस नहीं होते दिखी, तब इनको अटल विश्वास पत्र लाना पड़ा। यदि इनकी सरकार इतनी सख्त होती, इनकी सरकार काम कर रही होती, तो ये 4 महीने के काम के आधार पर ये चुनाव क्यों नहीं लड़े, नगर निगम का चुनाव? इन्हें क्यों अटल विश्वास पत्र लाने की जरूरत पड़ी? किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य में धान और अन्नदाताओं की पैदावार की हुई फसल खरीदना, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदना, उसके बाद जितनी भी योजनाएं जो माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में थी, उनको ये उसी लाइन पे ये चल रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं 23 रुपए धान खरीदी करके कि हम तो धान खरीदी 31 रुपए में कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय बीजेपी के प्रवक्ता जी को थोड़ी सी जानकारी नहीं है, उन्हें जाना चाहिए, धान किसानों से पूछना चाहिए। राजकुमार जी और रिएक्शन उनको देना ये चाह रहे हैं आपके होना सवाल पर। चाहिए, जी ये राजकुमार भी ज्ञात होना चाहिए कपिल कि जी, इनके कपिल जी, उपमुख्यमंत्री जी, मेरी बहन को जानकारी नहीं है, मैं खुद किसान हूँ, प्लीज मुझे मेरी बोलने खुद दीजिए। 5 एकड़ की खेती है, मैं इनके खुद धान बेचता हूँ कपिल उपमुख्यमंत्री जी, जी, मैं खुद धान बेचता हूँ। इनके उपमुख्यमंत्री जी जामगांव कहते एम थे में मेरी खेती है, पंचायत 5 एकड़ चुनाव की खेती क्यों है मेरी, लेट मैं हो खुद रहे धान हैं? बेचता हूँ। अरे मेरी बहन आपने शायद पंचायत किसानी से चुनाव नहीं लेट जुड़ी है। इसलिए किया क्योंकि अभी बात आपने कर अरे रही थी कि 36 वादे किसानों की जो है धान कांग्रेस नहीं सरकार ने खरीदी पूरा थी। किया। मेरी आपने बहन बता दे, इसीलिए पंचायत 6 चुनाव वादे भी लेट अगर किए 6 क्योंकि वादे आप भी अगर धान कांग्रेस ने पूरा खरीदेगा किया फिर होगा, से। मैं सार्वजनिक भारतीय जीवन से जनता संन्यास पार्टी ले ये लूंगा। जानती थी कपिल जी, कि 36 में 28 जो में 6 चुनाव वादे भी होते हैं कांग्रेस तो गिरा आप दे, एक 5 लंबी साल गाड़ी की का जो सामना इनकी करना जो पड़ता सरकार है। थी, उसमें 36 में से 6 वादे भी इसीलिए अगर किए आपने होंगे तो मैं परेशान सार्वजनिक किया जीवन से किसानों संन्यास को। ले लूंगा। कांग्रेस का काम भ्रम फैलाने का काम है, झूठ बोलने का लेकिन काम है। राजकुमार राठी जी वो तो कह रही कि भूपेश बघेल से भी मतलब हालात आपके बेकार हैं सरकार के, मतलब कहीं ना कहीं वो इशारा ये कर रही है कि जिस तरीके की भूपेश बघेल की सरकार को जनता ने घर बिठा दिया है, 5 साल बाद आपको बिठा देंगे, ये कहना चाह रही है प्रगति जी शायद। देखिए कपिल जी, मैं हमारी बहन की जो सत्ता की तड़प है उसको समझ सकता हूँ और सत्ता जाने के दुख को भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन से पूछना चाहूंगा, जिन 36 वादों के आधार पर कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई थी, 6 वादे तो बता दें जिनको आपने पूरा किया। आप तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा था, खाली प्रधानमंत्री आवास होने के कारण आपने उसको रोकने का काम किया। कपिल जी, एक परिवार में 4 व्यक्ति मानते हैं, तो 72 लाख व्यक्तियों के सर से पक्की छत छीनने का काम किसी ने किया? तो भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया कपिल जी, और परिणाम सामने है। जो अरे बिल्कुल, उन्हीं की वजह से तो आप सत्ता में आए हैं राजकुमार जी, और आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको भी घर बिठा देगी जनता 5 साल बाद। गारंटी थे तो आप अटल जी के नाम पर विश्वास पत्र लाए। चलिए प्रगति जी, वो जवाब लूंगा मैं। ये साबित किया कि 14 महीने में भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल प्रगति जी, मैं आपका सवाल लूंगा। मेरी साथी प्रवक्ता को मालूम नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य के रचयिता प्रगति जी, राजकुमार जी दोनों को रोकना चाहूंगा, सीधा वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे साहब को करूँ प्लीज, उनको भी सुन लीजिए, वो भी पैनल में हमारे साथ मौजूद है। पांडे साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से बजट सत्र जो है विष्णुदेव सरकार का दूसरा बजट सत्र आने जा रहा है, क्या लगता है इस बजट सत्र में मोदी की जो शेष गारंटियां बची हैं, जो जिन गारंटी की वजह से छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी ने बनाई थी, क्या उन गारंटियों को पूरा किया जाएगा या फिर अभी तीसरे साल के बजट का इंतजार किया जाएगा मोदी की गारंटियों को पूरा करने में? कपिल जी, अपने दोनों साथियों को मैं नमस्कार करता हूं और ये अनुरोध करूंगा कि डिबेट जिस विषय पर है बहस उस पर हो, संवाद उस पर हो, तो सार्थकता ज्यादा अच्छी रहती है। बजट का हमारा मूल विषय है, संवाद का मूल विषय है बजट पर चर्चा करना। पहली सरकार, पहला कार्यकाल, पहले साल का कार्यकाल विष्णुदेव साय की सरकार का ऐतिहासिक, एक मायने में ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। पहला बजट बहुत ही अच्छा ओपी चौधरी ने प्रस्तुत किया था। दूसरे बजट में भी जो संभावना नजर आ रही, जिस तरह से तैयारियां चल रही है, उसमें भी लग रहा है कि बजट पूरी तरह से ऐतिहासिक होगा। बहुत सारे जो कोर क्षेत्र छूट गए थे उसको भी इस बार बजट में शामिल करेंगे। इसलिए जो आपने, कपिल जी ने ये बात कही, बजट का आकार बढ़ सकता है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि बजट का आकार काफी बढ़ेगा, उसमें बहुत सारी योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। पहली बार चूंकि वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी ने बजट पिछले साल पेश किया था, तो उनका पहला अनुभव था, लेकिन इस बार वो काफी मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजों को समझ लिया है, इस वजह से ये बजट और ऐतिहासिक होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूं। दूसरी बात, जो मोदी की गारंटियों को लागू करने की बात है,
उस पर मैं कहूं, जैसे रोजगार देने की का सवाल अभी दोनों हमारे साथी आपस में बहस कर रहे हैं, तो रोजगार देने के विषय पर मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए, इंस्पेक्टर की जो भर्ती रुकी हुई थी उस भर्ती को पूरा किया गया। हर जिले में पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई। पुलिस कर्मियों की भर्ती में हालांकि कहीं छोटा मोटा विवाद ही सामने आया, जिसका समाधान मेरे ख्याल से कुछ जगहों पर कर लिया गया, कुछ जगहों पर अभी चल रहा है। आप देखें, स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की भर्ती हुई है। आप देखें, सिंचाई विभाग में अभियंताओं की भर्ती हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग में अभियंताओं की भर्ती हुई है। ये प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है और मैं पहली बार देख रहा हूं कि विष्णुदेव की सरकार में प्रत्येक विभागों में रिक्त पदों पर, चाहे वो संविदा पे लोग रखे जा रहे हो या पूर्णकालिक रूप से रखे जा रहे हो या अनुकंपा नियुक्तियां की जा रही, वो सतत जारी है। पिछली सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिला था। इस बार जो अभी बजट का स्वरूप हम देख रहे हैं, उस बजट के स्वरूप में खास करके नौजवानों पर, छात्रों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर और महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किए जाने की संभावना नजर आ रही है। एक बात मैं राठी जी से जरूर कहूंगा कि किसानों के मुद्दे पर, किसानों की धान खरीदी के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार ने काम किया, उसको और सतर्क होकर के काम करने की जरूरत है ताकि कोई सवाल न खड़ा हो सके। क्योंकि मैं पहले भी बोला था कि किसान और धान छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है। जिसने इस रहस्य को नहीं समझा वो सत्ता से दूर चला जाता है। तो इस बात को मैं कहूंगा कि जो थोड़ी बहुत कमियां जो किसानों के धान खरीदे के मुद्दे पर आवाजें निकल करके सामने आई, उन सारी समस्याओं को दूर करें और जीरो एरर, धान खरीदी में जीरो एरर दिखना चाहिए, उसमें कोई विसंगति ना हो और फटाफट किसानों से धान खरीदा जाए, उनका भुगतान किया जाए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ धान का कटोरा और किसानों से ही सरकार की दिशा और दशा तय होती है। फिलहाल की इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए रमेश पांडे साहब का, प्रगति जी आपका, साथी राजकुमार राठी जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। देखना होगा कि बजट सत्र जो है छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कितना कारगर साबित होगा। क्या मोदी की गारंटियों को पूरा कर पाएगा या फिर एक बजट का और इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।